जब देश का राष्ट्रपति किसी गांव की मिट्टी से उठकर आता है तो एक पद नहीं, एक सोच बन जाता है। आज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं बल्कि एक मौका है संविधान और कानून के नजरिए से उनके रोल, पावर और चैलेंजेस को समझने का। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। On President Murmu's birthday, let's decode her constitutional powers। ये सवाल आज के दिन और भी रेलेवेंट हो जाता है जब हम द्रौपदी मुर्मू जैसे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन को सेलिब्रेट करते हैं, जो सिंप्लिसिटी से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर तय करके भारत की पहली ट्राइबल महिला राष्ट्रपति बनी। उनका इलेक्शन सिर्फ एक पॉलिटिकल या सेरेमोनियल इवेंट नहीं था, बल्कि एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल माइलस्टोन था, जिसका असर सिर्फ उनकी पर्सनल लाइफ तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे भारत के संवैधानिक फ्रेमवर्क पर पड़ा। पावर से लेकर कंट्रोवर्सीज तक उन्होंने अब तक सब कुछ ही बहुत ही बखूबी निभाया है। सिर्फ यही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन असल मायने में क्या है उसका वो जीता जागता एग्जाम्पल है। कैसे, आइए जानते हैं। आर्टिकल 52 कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस लाइन के पीछे पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का एंकर छुपा होता है, लेकिन आर्टिकल 74 इमीडिएटली उसे बाइंड करता है, ये कहकर दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। तो पावर का असली सोर्स राष्ट्रपति होते हुए भी उनके काम लार्जली सेरेमोनियल माने गए हैं। पर क्या ये सच है या इसमें भी नुआंस छुपा हुआ है? जब द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली अंडर आर्टिकल 60, तब उन्होंने स्वेयर किया that she will preserve, protect and defend the constitution and the law। ये एक सिंबॉलिक एक्ट नहीं था, ये एक लीगल कमिटमेंट था। इस कमिटमेंट का मतलब है कि वो हर बिल, हर इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन, हर ऑर्डिनेंस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस से देखेंगी, इवन अगर उनकी पावर सेरेमोनियल ही क्यों ना हो। एग्जीक्यूटिव पावर्स भी उनके नाम पर चलते हैं अंडर आर्टिकल 53, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्टर्स करते हैं। उनका सफर भी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल रेवोल्यूशन से कम नहीं था। उड़ीसा के एक छोटे से गांव से निकलकर दिल्ली के राष्ट्रपति भवन तक का उनका सफर आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 की लिविंग एग्जाम्पल है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बात करता है, बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। आर्टिकल 15 कहता है कि स्टेट किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मुर्मू जी का राष्ट्रपति बनना एक लीगल मैनिफेस्टेशन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज सिर्फ किताब में नहीं, ग्राउंड पर भी एग्जिस्ट करती हैं। उनका SC/ST बैकग्राउंड उनका पर्सनल एसेट नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट है, जहां भारत ने दिखा दिया कि रिप्रेजेंटेशन सिर्फ टोकनिज्म नहीं होता। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो रिजर्वेशन पॉलिसी बनी थी, वो आज राष्ट्रपति के कार्यकाल में एक प्रैग्मेटिक रियलिटी बन चुकी है। उसका एक सिंबॉलिक मीनिंग भी है कि जब एक ट्राइबल वुमेन सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट तक पहुंचती है तो संविधान अपने आप में एक डायनामिक और लिविंग डॉक्यूमेंट बन जाता है। अब सवाल ये उठता है कि कौन बन सकता है राष्ट्रपति। आर्टिकल 58 क्लियरली कहता है कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 35 ईयर्स से ज्यादा एज होनी चाहिए और राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर बनने लायक हो। लेकिन प्रोसेस सिंपल नहीं है। इलेक्टोरल कॉलेज जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है, उसमें इलेक्टेड MPs और MLAs होते हैं। प्रेसिडेंट मुर्मू के इलेक्शन में भी सेम प्रोसेस फॉलो हुआ है, जहां उनकी नॉमिनेशन एक लीगल इवेंट था, जिसका स्क्रूटनी, ऑब्जेक्शन और इवेंचुअल वोट टेकिंग आर्टिकल 60 के अंडर कवर होता है। इस प्रोसेस ने ये भी बताया कि अगर अपने आप में लीगल एलिजिबिलिटी है और पॉलिटिकल सपोर्ट मिल जाए तो कोई भी हाईएस्ट ऑफिस तक पहुंच सकता है। ये भी संविधान का एक प्रॉमिस है। एक और फैसिनेटिंग एंगल प्रेसिडेंट की पावर्स को लेकर ये है कि उनका राइट टू ग्रांट पार्डन्स। आर्टिकल 72 में ये पावर एक्सप्लिसिटली दिया गया है कि वो किसी भी डेथ सेंटेंस या क्रिमिनल कन्विक्शन को पार्डन, रिप्रीव, रिमिशन या रेस्पाइट में बदल सकती हैं। बट ये पावर भी एब्सोल्यूट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार क्लैरिफाई किया है कि ये पावर जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्ट में आता है अगर मिसयूज हो तो। फेमस केसेस जैसे याकूब मेमन का मर्सी प्ली या निर्भया कन्विक्ट्स के रिपीटेड रिजेक्शंस इस बात का एग्जांपल है कि प्रेसिडेंट का रोल एक लीगल स्क्रूटनी से गुजरता है और ये प्योरली इमोशन या पॉलिटिक्स का डिसीजन नहीं होता। आर्टिकल 72 के तहत प्रेसिडेंट किसी भी इंडियन सिटीजन को, अगर वो किसी सेंट्रल लॉ के तहत कन्विक्टेड है या कोर्ट मार्शल के अंडर पनिशमेंट फेस कर रहा है या डेथ सेंटेंस मिला है, तो माफी दे सकती है। पार्डन का मतलब है पूरा सेंटेंस कैंसिल, जबकि रिमिशन में सेंटेंस छोटा कर दिया जाता है। रिप्रीव में टेम्पररी स्टे होता है पनिशमेंट का, और रिस्पाइट किसी मेडिकल या स्पेशल ग्राउंड पे दिया जाता है। इन पावर्स का रियल इम्पैक्ट तब दिखता है जब किसी कन्विक्ट की लाइफ लिटरली प्रेसिडेंट के सिग्नेचर पर डिपेंड करती है। अब एक और रियली डिस्कस्ड बट इम्पोर्टेंट लीगल एस्पेक्ट है कि अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए ऑफिस में रहते हुए तो क्या होता है। आर्टिकल 65 इस सिनेरियो को कवर करता है। वाइस प्रेसिडेंट को तब एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया जाता है जब तक न्यू इलेक्शन 6 मंथ्स के अंदर कंप्लीट ना हो जाए।
ये एक कंटिन्यूटी मैकेनिज्म है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि एग्जीक्यूटिव हेड का वैक्यूम ना बने। मुर्मू जी की एज अभी 66 इयर्स है और अब तक उनकी हेल्थ काफी अच्छी रही है, पर लीगल हाइपोथेटिकल्स जैसे कि ये किसी भी डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी के लिए क्रूशियल होते हैं। एक और बड़ा लीगल मिसकंसेप्शन लोगों में होता है कि प्रेसिडेंट का काम सिर्फ बिल पर साइन करना होता है। आर्टिकल 111 कहता है कि प्रेसिडेंट किसी भी बिल को साइन करने से पहले उसे रिकंसीडर करने के लिए वापस भी भेज सकते हैं अगर वो ऑर्डिनरी बिल हो तो, लेकिन अगर पार्लियामेंट फिर से उसे पास कर देता है तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ता है। लेकिन इस रिकंसिडरेशन पावर में एक लीगल डिस्कशन होता है जिसमें प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग को यूज कर सकते हैं। कई रीसेंट बिल्स जैसे कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट या क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स के नए बिल्स प्रेसिडेंट मुर्मू ने साइन किए हैं, जिनका इफेक्ट पूरे भारत पर पड़ेगा। उनका सिग्नेचर एक सेरेमोनियल एक्ट नहीं बल्कि एक लीगल थ्रेशोल्ड होता है जिसके बाद ही कोई बिल लॉ ऑफ द लैंड बनता है। ये प्रोसेस एक रिमाइंडर है कि लॉ मेकिंग एक मल्टी लेयर्ड लीगल जर्नी है जिसका फाइनल डेस्टिनेशन राष्ट्रपति भवन होता है। इसी से जुड़ी है एक रीसेंट कंट्रोवर्सी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर्स और प्रेसिडेंट की बिल को असेंट देने या रिजेक्ट करने की पावर पर अब एक टाइम फ्रेम लिमिट कर दिया है। इस सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट के आने के बाद हमने देखा कि कई सारे डिस्कशंस होने लगे। जुडिशरी को काफी क्रिटिसाइज भी किया गया था, लेकिन इस इशू की सेंसिटिविटी को देखते हुए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी पावर यूज करते हुए एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा है और उसमें 14 लीगल क्वेश्चंस पूछे हैं, जैसे कि क्या प्रेसिडेंट को ये टाइम फ्रेम के अंदर ही एक्ट करना होगा, क्या उनका बिल को रिजेक्ट करना जुडिशियल स्क्रूटनी में आएगा, एक्सेट्रा। हालांकि इसका जवाब अब तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का टेन्योर अब तक लीगली स्मूथ रहा है, लेकिन उनका प्रेजेंस एक साइलेंट एजर्शन है कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाइव है और वो हर सिटीजन के लिए इक्वली एक्सेसिबल है। जब वो ट्राइबल ड्रेस में ओथ लेती हैं या एक रिमोट विलेज से आए हुए स्टूडेंट से मिलती हैं, तो वो सिर्फ कर्टसी विजिट नहीं होता, वो एक लीगल नैरेटिव का पार्ट होता है जिसमें डिग्निटी, इक्वालिटी और रिप्रेजेंटेशन का डीप कॉन्स्टिट्यूशनल मीनिंग होता है। उनके डिसीजंस, उनकी बैकग्राउंड और उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, ये सब मिलकर एक लीगल और मॉरल अथॉरिटी बनाते हैं जिसे हम सिर्फ सेरेमोनियल कहकर डिसमिस नहीं कर सकते। उनका बर्थडे सिर्फ एक इंडिविजुअल सेलिब्रेशन नहीं है, ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का एक ट्रिब्यूट है। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डियन है जिनके रोल क्राइसिस के वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, बी इट प्रेसिडेंट्स रूल, इमरजेंसी डिक्लेरेशन अंडर आर्टिकल 352 या फिर ऑर्डिनेंस इशू करना अंडर आर्टिकल 123। आज जब सोशल मीडिया पर विशेष की भरमार हो रही है, हम लॉ चक्रा के थ्रू ये याद दिलाना चाहते हैं कि राष्ट्रपति का ऑफिस सिर्फ एक ट्रेडिशन नहीं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो भारत के संविधान की धड़कन बन के रहता है। प्रेसिडेंट मुर्मू का जर्नी और रोल दोनों हमें सिखाता है कि लॉ सिर्फ कोर्ट में नहीं, राष्ट्रपति भवन में भी जीता है। जब एक ट्राइबल महिला संविधान की शपथ लेती है तो भारत की लीगल हिस्ट्री में एक नई धरोहर लिखी जाती है जिसमें इक्वालिटी, डिग्निटी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का सच्चा रंग भर जाता है। इसी के साथ वी विश द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। और आपके उनके टेन्योर को लेकर क्या व्यूज हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स एंड न्यूज।